शायद साहब आपने खुद ही कप्तानी का जिक्र छेड़ दिया है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस पूरी जो कशमकश है कि इसमें डिसिप्लिन भी आ रहा है, इसमें ग्रुपिंग भी आ रहा है, इसमें डोमेस्टिक को बेहतर भी करना है, इस पे आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी है, और इस पूरी सिचुएशन में बाबर आजम हमें माइकल जैक्सन के गाने पे ट्रेनिंग करते हुए जाते ही दिखे हैं। वो कहाँ हैं? वो कैसे इस पूरी सिचुएशन से बाहर हो गए? आपने सीनियर मैनेजर को हटा दिया, आपने 2 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को फारिग कर दिया, और भी आप सर्जरी की बातें कर रहे हैं। बाबर आजम का कोई जिक्र नहीं। बाबर आजम की पता नहीं, अगर हुई है कोई मुलाकात तो हमें नहीं बताया, या मीडिया में नहीं आया, पीसीबी ने नहीं बताया कि कोई मुलाकात बाबर आजम की चेयरमैन साहब से हुई है। चेयरमैन साहब से एक मुलाकात तो होनी चाहिए थी, थॉरोली बताते चेयरमैन साहब को बाबर आजम के क्या क्या गलती हुई, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है किसी प्लेयर से या सेट ऑफ प्लेयर से, तो वो भी बताएं कि मुझे इन प्लेयरों से प्रॉब्लम है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड कर लिया तो जाहिर है अभी चूंकि वाइट बॉल की क्रिकेट नहीं है तो अभी वो तो थोड़ा सा उसको आगे कर रहे हैं। गैलेस्पी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मुझे तो नहीं लगा कहीं से भी कि टेस्ट टीम का कोई कप्तान अनाउंस हुआ या ऐसा कोई प्रेस रिलीज आया। गैलेस्पी ने बताया हमें कि शान मसूद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम के कप्तान होंगे। या तो ये कि ये एक छोटी सी चीज़ आ जाती कि नहीं जी वो टेन्योर उनका बरकरार रहेगा, इसलिए कि चेयरमैन नया आता है तो हमें यही बात पता चलती है, या आइडिया भी हो जाता है कि नया चेयरमैन आया, हो सकता है वो टेन्योर ख़त्म करके किसी और को कप्तान टेस्ट टीम का बना दे। तो अब गैलेस्पी ने बताया है तो चलो शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान है, लेकिन बाबर आजम तो अभी तक पिक्चर से आउट है। ना उनसी कोई मीटिंग हुई, ना उन्होंने बताया, बस उनके एजेंट एक गानों के साथ जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस की वो डाल रहे हैं एज इफ कि अभी उन्हें कल क्रिकेट खेलनी है। अब इसका क्या फायदा है? तो अब वो सारी चीजें तो ये आनी चाहिए, बल्कि मैं तो चाहता था कि एक गैरी कर्स्टन की और बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वो वजूहात बताते कि क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान जीते हुए 2 मैच हारा और क्यों पाकिस्तान की टीम फर्स्ट राउंड से बाहर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तमाम जो प्लानिंग और ये सारी चीजें, इसके पीछे ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस छुपती जा रही है? छुपेगी नहीं, जाहिर है ये चीज़ सामने आनी चाहिए। और एक अगर जैसे बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर गैरी कर्स्टन की बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, बाबर आजम अपने दिल का हाल खोल के बताएं कि जी ये हमसे गलतियां हुई, ऑल्दो कि उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, लेकिन यहाँ आके बताते हैं, लोकल मीडिया होता है, सारे लोग होते हैं, उनके दिल में भी जो सवालात हैं वो पूछ लेते हैं और पता चल जाता है कि बाबर आजम को कहाँ कहाँ किस तरह सपोर्ट मिली, किस तरह सपोर्ट नहीं मिली, अगर वो चाहते हैं कहना, और क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान हारा। ये चीज़ें तो सामने तो आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। शायद वाइट बॉल की क्रिकेट अब नवंबर में है तो इसलिए अभी उनको पीछे रखा गया या उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अब लोगों के दिलों में तो यही ना कि आया बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे या बाबर आजम से कोई बात ही नहीं की जा रही, आया वो टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, ये आपको इस महीने के एंड में पता चलेगा। देखिए इंडिया ने अपना पूरा क्लैरिटी आगे की बता दी ना कि ठीक है वो T20 से रिटायर हो गए रोहित शर्मा, बट वही कप्तान होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी और आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है उसमें भी। तो उन्होंने तो अपना आगे क्लियर कर दिया है कि उनका क्या है, हम ये क्लैरिटी नहीं शो कर रहे। इंडिया का तो सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब तो वो वर्ल्ड चैंपियन है, जाहिर है उन्होंने अपनी सारी प्रायोरिटीज़ और वो पहले से इस तरह करते भी रहे हैं। और उनका एक मेन चीज़ ये है कि उनका जो क्रिकेट का सरबराह होता है वो एक पूरा अपना टेन्योर पूरा करता है। गंगुली के साथ थोड़ा बहुत जो हुआ, उनको फिर अगली टर्म नहीं लेने दी, वो थोड़ा बहुत होता है, अदरवाइज उनके यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। उनके जो लोग हैं वो अपने सिस्टम के ज़रिए उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को चलाते हैं। हमारा सिस्टम उनसे बहुत ही मुख्तलिफ है। हमारा सिस्टम बड़ा केओटिक है। हमारे यहाँ जो चेंजेस हो जाती हैं उससे सारी तब्दीलियाँ धरी की धरी रह जाती हैं, सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल सही।